हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। मैंने आपको 17 फार्मूले बताए थे और जो फार्मूला नंबर 17 था उस पर फिर 4 नए फार्मूले डेवलप किए थे। रूट एक्स, 1/√x, 1/x² और 1dx। उसके बाद मैंने आपको 4 फार्मूले और बताए थे, cot x का, tan x का, sec x का और cos x का। तो वो 4 फार्मूले इस वीडियो में मैं आज उनका प्रूफ देने वाला हूँ और उनका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि वो जो 4 फार्मूले आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन सा मेथड लगा है इंटीग्रेशन का उन 4 फॉर्मूलों पे। और उसके बाद मैं उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करूँगा और कुछ और नए मेथड बताऊँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नया मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ द फॉर्म या इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल f'(x) बटे fx dx। इसका आंसर होता है log mod fx प्लस c। इसका आंसर ये होता है। अगर कहीं आपको f' का मतलब है f का डेरिवेटिव, f'(x) अपान fx dx दिख जाए तो इसका आंसर होता है log mod fx प्लस c। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, सब्सिट्यूट किया। मैंने fx = t सब्सिट्यूट कर लिया, दोनों ओर का d लिया, d ऑफ fx d ऑफ t। तो इसको क्या लिख सकते हैं, fx का डिफरेंशियल f'(x) और साथ में dx लिखना पड़ेगा और इधर के पास आपके पास क्या है, dt। तो ये इंटीग्रल क्या आ गया, न्यूमरेटर में f'(x) ds की जगह क्या लिख सकते हैं, dt। और ये fx की जगह क्या हो गया, t। तो अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म हो गया 1/x dx। 1/x dx का आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, log mod x प्लस c। तो उसी तरह से 1/t dt का क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c, log mod t प्लस c। जैसे 1/x dx का log mod x होता था, ये लविंग इंटीग्रल में है। लविंग इंटीग्रल के जो 17 फार्मूले हैं उनमें ये एक था 1/x dx का log mod x प्लस c। तो 1/t dt का क्या हो गया, log mod t। अब चूँकि प्रॉब्लम x में है तो आंसर भी x में जाएगा, तो t की वैल्यू रख दें। t किसको माना था, fx को, तो का फाइनल आंसर आ गया log mod fx प्लस c। तो कभी भी आपको ऐसा इंटीग्रल दिखेगा f'(x) अपान fx dx तो उसका आंसर आएगा log mod fx प्लस c। तो ये एक नया मेथड आ गया आपके पास, ठीक है, एक नया फॉर्म आ गया, इंटीग्रल का एक नया फॉर्म आ गया। इसको हाईलाइट कर लेंगे। ये फार्मूला है, जब आप मास्टर प्रॉब्लम को हाईलाइट करें तो अलग कलर से करें और जब आप फार्मूलों को हाईलाइट करें तो अलग कलर से करें, ठीक है। जितनी भी मास्टर प्रॉब्लम होंगी सबको एक कलर से हाईलाइट करेंगे और जितना फार्मूला है उसको अलग कलर से हाईलाइट करेंगे, थ्योरी वगैरह है अलग कलर से हाईलाइट करेंगे। 3-4 तरह के हाईलाइटर रखिए, रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। कब फार्मूले रिवाइज करने हैं तो रेड कलर वाले सारे फार्मूले हैं, जो आपकी मास्टर प्रॉब्लम है वो ग्रीन कलर वाली सारी मास्टर प्रॉब्लम है। थ्योरी में ब्लू कलर का लगा लिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। रिवीजन में बड़ी मदद मिलती है ना, ये सब चीज़ें शुरू से ध्यान करके चलें तो लास्ट में हमें बड़ा आराम रहता है इन सब चीज़ों से कि ये मास्टर प्रॉब्लम है रेड कलर में, ग्रीन कलर में फार्मूले हैं, ब्लू कलर में थ्योरी है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप बैठ के पूरा कलर ही कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें भी टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बहुत लिमिटेड, बहुत कम समय में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अगर कहीं आपको f'(x) अपान fx dx दिखे तो उसका आंसर होगा log mod fx प्लस c। जैसे कि मान लो आपको ऐसा दिख जाए, x³ - 3x² प्लस 4x प्लस 1 और ऊपर दिखे 3x² - 6x प्लस 4 dx। अगर ऐसा दिखे, मान लीजिए आपको इसको करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे करना है 3x² - 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x³ - 3x² प्लस 4x प्लस 1। तो ये इसी फॉर्म का है, मिलाइए। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x³ का 3x², 3x² का 6x, 4x का 4 और 1 का तो 0 होता है। तो इसका तुरंत आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आप तुरंत आंसर लिखेंगे log mod x³ - 3x² प्लस 4x प्लस 1
4x प्लस 1 का मॉड प्लस सी। अब ये मैंने एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया ना, बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया है, एकदम जीरो लेवल वाले बच्चे के लिए एग्जाम्पल लिया है। इसमें थोड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। अभी तो फार्मूला बताने के लिए ना, फार्मूला एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम ली है। 3x² माइनस 6, इतनी भाई इतनी आसान प्रॉब्लम नहीं आती ना एग्ज़ाम में, इतनी आसान प्रॉब्लम नहीं आती। ये तो मैंने एक जीरो लेवल वाले बच्चे के लिए मैंने ऐसी प्रॉब्लम ले ली है, अदरवाइज़ ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती पेपर में। खैर, तो ऑब्जेक्ट किया है कि f'(x/fx dx) दिखेगा तो तुरंत आंसर लिखेंगे log mod fx प्लस सी ना। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। क्या हो गया? ये डायरेक्ट मेथड हो गया। एक फार्मूला समझ सकते हैं, एक फार्मूला हो गया। f'(x/fx) जैसे शक्ल दिखी तुरंत आंसर लिखा log mod fx प्लस सी। कैसे प्रूव किया? fx की जगह t सब्स्टिट्यूट किया, दोनों ओर का d डाला तो dfx का हो गया f'(x) और एक dx लिखना पड़ेगा, ये मैं बता चुका हूँ वीडियो 2 में, उधर dt। तो f'(x) dx का dt, fx का t। अब 1/x का क्या होता है? log mod x, तो 1/d dt का हो गया log mod t। और चूंकि प्रॉब्लम x में है तो आंसर भी x में जाएगा, t की जगह fx रख दिया, ऐसा। तो ये एक इंटीग्रल है, एक नया मेथड है, नई फॉर्म है, ठीक है। इंटीग्रल की एक नई स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको देखते ही कुछ भी बनाना नहीं है, ठीक है, तुरंत आंसर लिख देना, तुरंत आंसर लिख देना उसका, ठीक है। अच्छा, अब वो 4 फार्मूले 17, 4, 21 फार्मूले हो गए आपके पास, ठीक है। 17, 4, 21 फार्मूले, 4 फार्मूले और कर देता हूँ तो आपके पास 17 फार्मूले पहले थे लविंग इंटीग्रल, और 4 नए फार्मूले मिले आपको f'/f पर। फोर फार्मूलाज ऑन f'(x/fx), ठीक है, ऑन f'/f। इस पर 4 नए फार्मूले, f'/4 पर 4 नए फार्मूले आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है sec(x). तो sec(x) dx का क्या आता है? log mod sec(x) प्लस tan x आता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला cosec(x) dx का आता है log mod cosec(x) माइनस cot(x). ऑब्वियसली प्लस सी भी है, प्लस सी हर बार है। तीसरा है cot(x) dx का आता है log mod sin x प्लस सी। और चौथा है tan x dx। तो tan x dx का आता है माइनस log cos x माइनस log mod cos x प्लस सी, या log mod sec x प्लस सी, ऐसा आता है। ये 4 नए फार्मूले आपके सामने हैं। अच्छा, ये जो sec x वाला फार्मूला है log mod sec x प्लस tan x, इसका एक और रूप भी होता है, ठीक है। कभी कभी ये वाला रूप देता है, प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके log mod sec x प्लस tan x ना लिख करके ऐसे लिख के दे देगा log mod tan π/4 प्लस x/2। इसी तरह से cosec x में ऐसे भी लिख के दे सकता है log mod tan x/2, ऐसे लिख के भी दे सकता है, ठीक है, ऐसा। पहला फार्मूला log mod sec x प्लस tan x को log mod tan π/4 प्लस x/2 प्लस c लिख के दे सकता है, और दूसरा फार्मूला log cosec x माइनस cot x की जगह log mod tan x/2 प्लस लिख करके भी दे सकता है। तो दोनों फॉर्म याद रखिएगा ना, दोनों फॉर्म याद रखिएगा। ये दे दे या ये दे दे, दोनों फॉर्म याद होने चाहिए, ये दे दे या ये दे दे। चलिए एक एक का प्रूफ देखते हैं ना, एक एक फार्मूले का प्रूफ देखते हैं, एक एक फार्मूला आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे हुआ, कहाँ से ये आया, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक फार्मूला है पर मैं इसे आपको प्रॉब्लम की तरह बता रहा हूँ। देखो, ये एक टेक्निक है, ठीक है ना, ये भी एक बेसिक टेक्निक हो गई ना, ये भी एक टेक्निक हो गई। अब कैसे आया देखना, बड़ा ही सरप्राइजिंग है ना, बड़ा ही मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगी देखना। sec x, ठीक है, मैंने क्या किया,
मैंने क्या किया, sec x प्लस टेन एक्स से गुणा किया, sec x प्लस टेन एक्स से गुणा किया और sec x प्लस टेन एक्स से भाग दिया। ठीक है, ये sec x प्लस टेन एक्स से गुणा किया और sec x प्लस टेन एक्स से भाग दिया। क्यों किया गुरुजी? देखो ऐसा होता है, टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर एक्स और sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x टेन एक्स। ये करने के लिए ना, ये करने के लिए, ऐसा फॉर्म बनाने के लिए, कैसा फॉर्म बनाने के लिए, एफ डैश अपान एफ वाला फॉर्म बनाने के लिए मैंने ये किया। ठीक है गुरुजी, सही है, ये हो गया। ऐसे लिख दिया sec x टेन एक्स और इधर लिख दिया sec स्क्वायर एक्स dx और डिवाइडेड बाय sec x प्लस टेन एक्स। ये हो गया भाई, सही है गुरुजी। sec x का डिफरेंशियल होता है sec x टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर एक्स। हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, बिल्कुल पता चलेगा, प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसका और कोई जवाब नहीं ना, इसके अलावा मैं आपको और कोई जवाब नहीं दे सकता कि भाई कुछ चीज़ें जो है दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आप उसे बोलोगे रट्टा मार लें, आप बोलो याद कर लें। ठीक है, जैसा आप समझो, जो आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे आप बोलोगे भाई रट्टा मारना हो गया ये, तो आपको बोलोगे सर ये तो मेमोरी हो गई। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे एक पॉजिटिव नाम देते हो या आप उसे एक निगेटिव नाम देते हो, किस तरह से आप उसका नाम देते हो, नामकरण क्या करते हो, ये आपके ऊपर है। मतलब ये कि भाई आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए कि ये मैंने sec x प्लस टेन एक्स कहाँ से सोच लिया, आपने कहाँ से सोच लिया? भाई ये मेथड है ना, ये एक टेक्निक है कि मुझे एफ डैश अपान एफ वाली फॉर्म बनानी है। sec x का वैसे कोई इंटीग्रल होता नहीं है कि मैं डिफरेंशियल का उल्टा कर लूँ। लविंग इंटीग्रल में ये आता नहीं है कि भाई उधर का डिफरेंशियल किया तो sec x आ गया तो sec x का ये इंटीग्रल हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप sec x को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, sec x का इंटीग्रल क्या आएगा, sec x का इंटीग्रल आएगा sec x dx। ये इंटीग्रल ये आएगा, ये इंटीग्रल ये आएगा log sec x प्लस टेन एक्स। ये इंटीग्रल आएगा भाई। क्या आपने ये डिफरेंशियल में पढ़ा था? हो सकता है प्रॉब्लम की तरह पढ़ा हो, पर क्या आपने इसे फार्मूले की तरह पढ़ा था? नहीं, आपने इसे फार्मूले की तरह नहीं पढ़ा था। हो सकता है आपने इसे एक प्रॉब्लम की तरह पढ़ा हो, एक एग्जाम्पल की तरह पढ़ा हो, पर क्या आपने इसे डिफरेंशियल के फार्मूलों में लिस्ट जो होती है, डिफरेंशियल के फार्मूलों की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में ये था? नहीं था। ठीक है, किसी ने दे दिया हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये नहीं रहता है फार्मूलों के, डिफरेंशियल के फार्मूलों की लिस्ट में ये नहीं होता है। तो ये तो नहीं है, ये लविंग इंटीग्रल में नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। सही बात है, पर बोल नहीं सकते ना, नहीं बोलते हैं ना, परंपरा ऐसी नहीं है बोलने की, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की जो लिस्ट बनाई जाती है उस लिस्ट में इसको नहीं डाला जाता है। तो क्या है भाई यही है। ठीक है, आपको ये एक समझो कि एक नया मेथड है। कौन सा नया मेथड है? एफ डैश अपान एफ का मेथड है। तो एफ डैश एफ वाला फॉर्म, एफ डैश बटे एफ वाला फॉर्म बनाने के लिए मैंने sec x प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब अगर ये हो गया एफ डैश और ये हो गया एफ, ये एफ है, ये क्या है भाई, ये एफ है, और ये क्या है भाई, ये एफ डैश है। और जैसे ही एफ डैश अपान एफ दिखता है तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं? हम लोग आंसर लिखते हैं लॉग मॉड एफ। एफ कौन है? नीचे वाला, डिनोमिनेटर। तो क्या आया? मॉड लॉग sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा है भाई। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा अजीब टाइप का है। ठीक है, हर नए चैप्टर में आपको एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग है, कैलकुलस पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग है, कोऑर्डिनेट पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग है। जिस तरह से आपने अलजेब्रा पढ़ी, कैलकुलस उस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। जिस तरह से कैलकुलस पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट अलग तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा, कैलकुलस में भी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने का तरीका अलग है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने का तरीका अलग है। इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है ना, आपको तरीके याद रखने पड़ेंगे, प्रोसीजर याद रखने पड़ेंगे, शकल याद रखनी पड़ेगी। सवाल नहीं याद करना है, फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना। याद करने से क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी। आपने सवाल शकल देखा, फार्मूला पट से अप्लाई कर दिया, फिर आप सोचोगे, प्रूव करोगे। फार्मूला अगर प्रूव करने लगे तो बड़ा टाइम लगेगा। कम से कम फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये मेमोरी पर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हो सकता है पेपर में सवाल ही ना आए या एक ही सवाल आए, लेकिन इसके बाद के जो 3 चैप्टर हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे भैया 6-7 सवाल आता है और वो तीनों चैप्टर इस पर डिपेंड करता है। अगर ये चैप्टर स्ट्रांग नहीं हुआ तो इसके बाद के 3 चैप्टर खराब हो जाएंगे। वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, अच्छे चैप्टर हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, एरिया डिफरेंशियल भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, और ये एक बड़ा चैप्टर है। और ये आपको शायद सवाल नहीं देगा पेपर में, या हो सकता है एक सवाल दे। लेकिन अगर
ये मतलब प्रॉब्लम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर थ्योरी की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी थ्योरी को आगे के 3 और चैप्टर में आप लगाओगे। तो अगर इसकी थ्योरी ख़राब हो गई तो आपको प्रॉब्लम का नुकसान इस चैप्टर से तो नहीं होगा, लेकिन आगे के जो 3 चैप्टर हैं उसमें नुकसान हो जाएगा, 6-7 सवाल का नुकसान हो जाएगा। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है ना, और मेमोरी बेस्ड है, बहुत चीज़ें मेमोरी बेस्ड हैं। कम से कम प्रोसीजर याद हो आपको, शक्ल देख करके सवाल करने का तरीका याद है, F' याद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला cosec x, ठीक है। अब cosec x में भी वही बात हो गई, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये आप अपने मन से कुछ भी कर लेते हो। हाँ भाई, क्या किया जाए, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है ना, कोई और तरीका होता तो मैं बताता आपको, और तरीका है ही नहीं, ये है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, cosec x माइनस cot x से गुणा भाग कर लिया, ठीक है। क्यों कर लिया, प्रोसीजर है भाई, ठीक है। F' वाली फॉर्म बनानी है। कैसे बनानी है, देखो cosec x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस cosec x cot x, और cot x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, और एक माइनस आपके पास पहले से है तो प्लस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ऊपर क्या लिख सकते हैं, माइनस cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx और डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x, ऐसा है, ठीक है। तो cosec x का डिफरेंशियल माइनस cosec x cot x और माइनस cot x का डिफरेंशियल cot स्क्वायर x। तो ये क्या हो गया भाई, ये नीचे आपका क्या हो गया f, और ये ऊपर आपका क्या हो गया f डैश। तो जैसे ही F' देखते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, log mod f। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, log mod cosec x माइनस cot x लिख देंगे प्लस c, ऐसा हो गया, ठीक है। प्लस देखो यहाँ देखो log, ये तो एक फॉर्म हुई, इसकी सेकेंड फॉर्म कैसे आएगी, इसको लिख लेते हैं 1/sin x और इसको cos x अपॉन sin x, तो 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर क्या किया, 1 माइनस cos x की जगह 1 माइनस cos x की जगह लिख लिया 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ sin x की जगह लिख लिया 2 sin x/2 cos x/2, ऐसा, ठीक है। क्या होगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, एक स्क्वायर से साइन कट जाएगा, क्या दिखाई देगा, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। तो क्या आ जाएगा, log mod tan x/2 प्लस c ना, प्लस c, ये सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, log mod tan x/2 प्लस c, ये आ गई सेकेंड फॉर्म ना, ये आ गई सेकेंड फॉर्म, cosec x की सेकेंड फॉर्म आ गई। ऐसे ही इसमें सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, इसको लिखना 1/cos x, इसको लिखना sin/cos x, तो इसका दूसरा वाला फॉर्म आ जाएगा log tan π/4 प्लस x/2, उसमें आ जाएगा भाई, है ना, दूसरा वाला फॉर्म। इसमें मैंने कर दिया, उसमें आप खुद से कर लेना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा, log mod tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, ये इसका दूसरा फॉर्म है, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें किससे गुणा भाग करेंगे, इसमें sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और इसमें cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, ये प्रोसीजर है भाई, ठीक है, ये प्रोसीजर है, ऐसा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करती हैं। अब बैट्समैन जो हैं सैकड़े मारते हैं, 50 मारते हैं, तो बहुत बार कैलकुलेट करके नहीं मारते हैं, बहुत बार क्या, वो उनकी प्रैक्टिस होती है। कभी कभी आप देखते हो बहुत अच्छी गेंद पे छक्का मार देते हैं और बहुत ख़राब गेंद पर आउट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। अच्छा, ये देखो cot x dx को देखो ना, अगला देखो cot x dx क्या है, ये है cos x डिवाइडेड बाय sin x dx। तो भैया ये देखो ऑलरेडी ये f है, ये f डैश है, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, ये ऑलरेडी f डैश अपॉन f वाले फॉर्म में है। लेकिन मैं आपको इसे एक दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने क्या किया, मैंने sin x को t लिखा, ये सब्स्टिट्यूशन लगाया, दोनों तरफ d लिया, d ऑफ sin x, उधर क्या d ऑफ t, तो ये क्या हो गया
ये हो गया साइन एक्स और एक डी एक्स लिखना पड़ेगा और उधर डी टी, ऐसा। तो सॉरी, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर में कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख सकते हैं और नीचे साइन एक्स की जगह टी लिख सकते हैं। तो 1/x का क्या होता था, 1/x का होता था लॉग मॉड एक्स, तो इसका क्या हो गया लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी प्लस सी, लॉग मॉड टी प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दी, टी क्या है, टी है आपका साइन एक्स, तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, ऐसा हो गया भाई, ठीक है। ये आ गया, कॉट एक्स का आ गया। चलो tan x का करते हैं, ठीक है, tan x का करते हैं, इंटीग्रल tan x dx। तो क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख लिया, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स लिख लिया, ठीक। एक काम किया, एक माइनस से यहाँ पर साइन एक्स के एक आगे माइनस रखा और ब्रैकेट के ये इंटीग्रल साइन के बाहर एक माइनस रखा, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं और ऐसा किया क्यों, ऐसा किया क्यों, ये देखो एफ डैश है और ये कौन है, एफ है, तो एफ डैश अपॉन एफ का क्या हो जाता है लॉग मॉड एफ हो जाता है, वहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। या तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, कॉस एक्स इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन करके, जैसे मैंने इसमें किया है वैसे भी आप इसमें कर सकते हो। तो ये ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया एफ डैश और नीचे क्या है एफ। कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस, इसीलिए मैंने माइनस से अंदर गुणा किया और एक माइनस बाहर रख लिया बैलेंस करने के लिए। तो ये भाई क्या हो गया, ये हो गया माइनस एफ डैश अपॉन एफ डी एक्स, ठीक है, ऐसा हो गया। उसका क्या आता है लॉग मॉड एफ, तो माइनस लॉग मॉड एफ, एफ किसको माना है कॉस एक्स को, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर मैं ये माइनस यहाँ इसकी पावर में ले जाऊँ, आपको याद होगा लॉग को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स, फिर उसको मैं क्या लिख लूँगा, वो नीचे जाके क्या हो जाएगा 1/cos x, और 1/cos x को क्या लिख सकता हूँ sec x, तो ये हो जाएगा log mod sec x प्लस सी, ऐसा। तो माइनस log mod cos x लिख लो या चाहे प्लस का log mod sec x लिख लो, ऐसा हो गया, ठीक है। ये है, तो भाई 17 4 21 फार्मूले आ गए आपके पास, ठीक है। 17 फार्मूले वो लविंग इंटीग्रल थे और 4 फार्मूले ये आपके पास आ गए एफ डैश अपान एफ में। कुछ और मेथड देखते हैं ना, कुछ और मेथड देखते हैं भाई, कुछ और मेथड देखते हैं। देखो, जब फॉर्मूला नंबर 17 बताया था, 17 बताया था, तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, ठीक है। रूट एक्स का बताया था, 1/√x का बताया था, ठीक है। तो उसी तरह से आप याद करो रूट एक्स डी एक्स का क्या होता था, रूट एक्स डी एक्स का होता था 2/3 x की पावर 3/2 होता था, याद हो। अच्छा, 1/√x डी एक्स का क्या होता था, 1/√x डी एक्स का होता था 2√x होता था ना, 2√x प्लस सी होता था, तो ठीक है। तो ये फार्मूला, एक फार्मूला हो गया एफ डैश अपान एफ, और एक ये फॉर्म देखिए, ये फॉर्म है फॉर्म रूट एफ डैश फॉर्म, ठीक है, रूट एफ एफ डैश फॉर्म, रूट एफ एफ डैश फॉर्म। तो जैसे रूट एक्स का होता है 2/3 x की पावर 3/2, तो इसको याद रखना, इसका हो जाएगा 2/3 f की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 2/3 f की पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है गुरुजी, मान लिया। तो थोड़ा प्रूव कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोई बात नहीं, प्रूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ एफ एक्स है भाई, ठीक है, यहाँ एफ एक्स है। देखो, मैंने सब्स्टिट्यूशन डाला, एफ एक्स इक्वल टू टी, फिर दोनों ओर का डी लिया, डी एफ एक्स इक्वल टू डी टी, एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स और एक डी एक्स लिखना पड़ेगा और उधर कौन है डी टी, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रूट एफ एक्स की जगह टी डाल दिया तो रूट टी, और यहाँ से एफ डैश एक्स, एफ डैश डी एक्स की जगह क्या हो गया डी टी हो गया, ऐसा। तो रूट एक्स डी एक्स का होता है 2/3 x की पावर 3/2, तो रूट टी डी टी का क्या हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। पर चूंकि प्रॉब्लम एक्स में है तो आंसर भी एक्स में जाएगा, तो टी का मान वापस यहाँ डाल दिया, यहाँ पर टी का मान वापस डाल दिया 2/3 एफ एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ऐसा।
ठीक, ये तो ये हो गया ना, ये एक नई फॉर्म हो गई। कौन सी नई फॉर्म हो गई? ये एक नई फॉर्म आ गई, ठीक है, ये आपके सामने एक नई फॉर्म आ गई। इंटीग्रल एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 2/3 एफ की पावर 3/2 ना, इस तरह से। जैसे रूट एक्स का होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2, तो ऐसे ही रूट एफ एक्स एफ डैश एक्स का हो जाएगा 2/3 एफ की पावर 3/2। सपोज करो आपके पास ये है अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स ना। बहुत बेसिक सवाल है भाई, ऐसा सवाल नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे सवाल नहीं आते हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखो ये f है, ये कौन है? ये f है, और ये कौन है? f डैश है। तो जैसे ही मैंने क्या देखा, रूट f f डैश देखा, तो आंसर क्या आएगा? 2/3। आंसर क्या आएगा? 2/3, और f की पावर 3/2। तो f कौन है? f तो है साइन x, तो ये हो गया साइन x की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है, ऐसा। ये तो मैंने फार्मूला एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लिखा है, अदरवाइज पेपर में इतने आसान सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। एक और बेसिक सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है, बेसिक सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है। ये है भाई रूट tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा दिया है, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है? ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन है? ये कौन है? f, और ये कौन है? ये है f डैश, ठीक है, ये है tan इनवर्स x है f, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है f डैश। तो रूट f डैश, क्या आंसर आएगा? 2/3 f की पावर 3/2। तो क्या आ जाएगा? 2/3, f का काम कौन कर रहा है? ये। तो tan इनवर्स x की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। इतने आसान सवाल नहीं आएंगे कि आप तुरंत शकल देख करके तुरंत पहुंच जाओ डायरेक्ट ना। ऐसा सवाल जेईई में नहीं आता है ना, इस तरह के सवाल नहीं आते, बोर्ड में भी नहीं आते भाई इतने आसान सवाल, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, ये एक फॉर्म हो गई ना। एक फॉर्म लोगों ने क्या पढ़ी? एफ डैश अपान एफ पढ़ी। तो एफ डैश अपान एफ का होता है लॉग एफ, और ये रूट एफ डैश, इसका क्या होता है? 2/3 एफ की पावर 3/2 होता है। अगली फॉर्म पे आते हैं, ठीक है, अगली फॉर्म आते हैं। देखो अगली फॉर्म इस पर बेस करती है, ठीक है, अगली फॉर्म आप इस पे भी देखो, इस पे बेस करती है। 1/√x का क्या होता है? 2√x प्लस c। तो ये अगली फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म ये है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो f डैश अपान रूट एफ डी एक्स ना, इससे मिलता जुलता है ना। 1/√x का क्या होता है? 2√x प्लस c। तो f डैश अपान रूट एफ का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2√fx प्लस c हो जाएगा। अगर आपको प्रूव करना है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दो ना, fx इक्वल टू टी, ये सब्स्टिट्यूट करके देख लो, ठीक है। अभी किया था मैंने एक सवाल, ये सब्स्टिट्यूट करके देख लो, ठीक है। वही चीज़ें बार बार करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आप करो, ठीक है। वीडियो को फालतू में बड़ा करने के लिए, लेंदी करने के लिए सेम प्रोसीजर बार बार करना अच्छा नहीं ना, उचित नहीं है। तो एफ डैश अपान रूट एफ डी एक्स का क्या हो जाएगा? 2√fx प्लस c हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मान लो ये लिखा है, ठीक है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है अंडर रूट लॉग एक्स 1/x, ये लिखा है 1/x, ऐसे लिखा है, ये लिखा है 1/x रूट लॉग एक्स डी एक्स, ये लिखा है। तो भाई देखो ये क्या हो गया? ये हो गया f, ठीक है, ये हो गया f, और ये क्या हो गया? ये हो गया f डैश, ठीक है। तो मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखोगे 1/x dx डिवाइडेड बाय रूट लॉग x ना, ऐसे लिखोगे 1/x dx रूट लॉग x। तो ये कौन हो गया? ये हो गया f डैश, ठीक है। ये कौन हो गया भाई? ये कौन हो गया? ये हो गया f डैश, ये हो गया f डैश, और ये कौन हो गया? ये हो गया f। तो क्या आ गया? f डैश अपान रूट f। तो f डैश अपान रूट f का 2√fx, तो क्या हो जाएगा? 2√fx, f कौन है? लॉग 2√log x प्लस c, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अच्छा, बाय द वे नहीं समझ में आ रहा है, बाय द वे नहीं याद आया फॉर्म, तो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास। बाय द वे नहीं समझ में आया, नहीं याद आया, कोई बात नहीं,
गुरुजी हम फॉर्म भूल गए, हमको तो याद ही नहीं कौन सा फॉर्म है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सोचते हैं कि कोई फंक्शन f(x) और उसका डेरिवेटिव f' है कि नहीं है। देखा log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो इसका डिफरेंशियल ये है ना, तो जिसका डिफरेंशियल मौजूद हो उसको t मानते ना। 1/x का डिफरेंशियल तो होता है -1/x², तो उससे इसको t मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। पर हमें पता है log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो इसको मानने से फ़ायदा हो जाएगा। एक ये है, एक ये है, किसको माने गुरुजी, इसको माने। तो इसका डिफरेंशियल होता है -1/x², तो वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है। अच्छा log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, वो दिख रहा है, ठीक है। अगर दो फंक्शन है तो सोचो कि पहला वाला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल है या दूसरा वाला डिफरेंशियल पहले का डिफरेंशियल है। तो पता चला कि इसका डिफरेंशियल तो ये नहीं है पर इसका डिफरेंशियल ये है ना, तो इसको मान लिया, ठीक है। ऐसा सोचते हैं ना, ऐसे सोचते हैं सवाल में। log x का t किया, दोनों ओर d लगाया, d ऑफ log x इक्वल टू d ऑफ t। तो यहाँ क्या आ गया log x dx और यहाँ पे कौन आया dt, तो ये, ठीक है, ये हो गया। ये कौन हो गया 1/x dx की जगह dt और यहाँ क्या हो गया √t। अब आपको याद है 1/√x, 1/√x का इंटीग्रल क्या आता है, इसका इंटीग्रल आता है 2√x, इसका इंटीग्रल आता है 2√x, तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया 2√t प्लस c आ गया, ठीक है। 2√t प्लस c आ गया 2, और सवाल x में था तो आंसर भी x में जाएगा। t किसको माना था log x को, तो यहाँ लिखा 2√log x प्लस c, ऐसा लिख दिया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब मैं फिर से आपको बोल दूँ डिस्क्लोजर कि पेपर में इतने आसान सवाल नहीं आते ना। ये तो मैं फार्मूला एक्सप्लेन करने के लिए ना, फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतने आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे जो बिल्कुल 0 लेवल के हैं उनको भी सब्जेक्ट पकड़ में आ जाए, ठीक है, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और फॉर्म लेते हैं। अगली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म f⁴n x f'(x) dx। तो भाई ये किस पे बेस्ड करती है गुरुजी, ये कौन सा क्या लिख दिया आपने, ठीक है। देखो आपको ये याद होगा ना, ये याद होगा इंटीग्रल x⁴n dx क्या होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c होती। तो ये वाली फॉर्म इस पे बेस्ड करती है। इसका आंसर क्या आएगा f⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c आएगा ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसा है ये, ठीक है, ये इस पर बेस्ड करती है, ठीक है। गुरुजी प्रूफ खुद से कर लो भाई, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन लगा के f(x) = t का सब्स्टिट्यूशन लगा करके आप खुद से प्रूफ निकाल लो, ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत 0 लेवल पे जा रहा हूँ, अब एक ही चीज़ सेम चीज़ मैं बार बार करूँगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। पर कुछ बच्चे जो है ना, बहुत बच्चे इरिटेट हो जाएंगे कि क्या गुरुजी वही काम आप एक बार कर रहे हो ना, बार बार वही काम कर रहे हो। तो आप कर लो खुद से, मैंने अभी सिखाया है, वीडियो के स्टार्टिंग में सिखाया है। मैं इस पर एक प्रॉब्लम बताता हूँ, बहुत बेसिक प्रॉब्लम बनाता हूँ, ठीक है। मान लो ये है x² + 1 का होल क्यूब, ठीक है, और x dx, ये बनाना है ना, ये सवाल बनाना है x² + 1 का होल क्यूब x dx। तो मुझे ये दिखा भाई, सिंपल सी बात है, सोचो क्या इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये है। गुरुजी इसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव तो ये किसी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। तो गुरुजी यहाँ तो सिर्फ x ही है, 2x नहीं है। अरे तो बना लेंगे 2x, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 2x बना लेंगे। मैंने क्या किया, मैंने एक 2 बाहर रखा, x² + 1 का होल क्यूब और 2x dx, मैंने एक 2 से गुणा भाग कर लिया। ये कौन हो गया f, ये हो गया आपका f³ और ये कौन हो गया f', ठीक है। तो f⁴n f', क्या आंसर आता है f⁴n+1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 f⁴n+1 अपान n+1, ठीक है, प्लस c, ऐसा आ जाएगा। अच्छा n की जगह क्या लेना है, n की जगह 3 लेना है, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा 3+1, यहाँ हो जाएगा 3+1, यहाँ भी हो जाएगा 3+1, ठीक है। और fx ये है fx, तो कौन आ गया x² + 1, ये आ जाएगा x² + 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/8 x² + 1 की होल पावर 4 + c। पर गुरुजी हम तो बहुत नादान हैं, हम तो भूल जाते हैं, ठीक है, हमको ना याद आ बात, अब हम क्या करीबे। तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको फॉर्म नहीं याद आ रही है कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो याद है ना, सब्स्टिट्यूशन तो याद होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो याद होगा, फॉर्म नहीं याद आता कोई बात नहीं। x² + 1 का होल क्यूब और x dx, ठीक है, इसको बनाना है। आप फॉर्म से नहीं जाना चाहते हो, हम इतनी सारी फॉर्म नहीं याद कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप सब्स्टिट्यूशन से जाओ। सोचो कि इसका डिफरेंशियल ये है या इसका डिफरेंशियल ये है, तो x का डिफरेंशियल तो ये नहीं है, पर इसका डिफरेंशियल ये बन सकता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाया, मैंने x² + 1 = t का सब्स्टिट्यूशन लगाया, ठीक है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन अभी बहुत डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है, ये मत समझना कि ये सब्स्टिट्यूशंस है ना, अभी तो बहुत डिटेल में डिस्कस होंगे। मैंने दोनों ओर का d लगाया, बड़ा टॉपिक है भाई, ठीक है, टाइम ले लेता है, बच्चे थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या ख़त्म ही नहीं हो रहा चैप्टर, ठीक है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है चैप्टर, समझो एक तरीके से, ठीक है। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं इस चैप्टर में, और आता भी नहीं है, एक ही सवाल आता है, कभी वो भी नहीं आता है, तो बच्चे थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर ये जितना आपको परेशान करेगा, इसके जो 3 छोटे छोटे भाई हैं ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व, वो उतने ही, जितना ये बड़ा है वो उतने ही छोटे छोटे हैं। समझो वो 4 चैप्टर की ताकत इसने अकेले ले ली है, 4 चैप्टर नहीं है, वो चारों चैप्टर की ताकत इसने अकेले ले ली। ये जितना एक है वो तीनों मिला लोगे तो भी इससे कम पड़ेंगे, ठीक है, और उससे आते हैं 6-7 सवाल। अब ये फादर नहीं आएगा तो इसके जो 3 बच्चे हैं फिर उनको कैसे पकड़ोगे, ठीक है। तो ये बच्चों को पकड़ना है तो पहले फादर को पकड़ना पड़ेगा। अब फादर अकेले जितनी ताकत लेगा, आपकी जितनी एनर्जी लेगा, वो तीनों बच्चे मिलके उससे आधी एनर्जी लेंगे। तो अगर वो 3 चैप्टर जिससे 6-7 सवाल आते हैं उनको आपको पकड़ना है तो भाई इस फादर को पहले पकड़ना पड़ेगा। हाँ, अभी थोड़ा परेशान करेगा आपको, ठीक है। मेमोरी बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल कम है चीज़ें, मेमोरी बेस्ड ज़्यादा चीज़ें, आधी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं और आधी चीज़ें मेमोरी बेस्ड हैं। प्रोसीजर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। खैर, इस पर आते हैं। ये क्या हो गया, 2x 1 गया 0 में, +0 खत्म हो गया, और एक dx लिखना पड़ेगा और इधर dt, ऐसा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आ गया t3, और यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 1/2 dt, 1/2 मैंने आगे रख दिया, 1/2 dt। अब इसका तो आपको पता है, ठीक है, इसका क्या हो गया 1/2 क्या आ गया, t⁴/4 आ गया प्लस c। अब चूंकि प्रॉब्लम x में है तो आंसर भी x में जाएगा, कितना दिखाई देगा, t माना था x² + 1 को, तो x² + 1 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 प्लस c, ठीक है, ऐसा ये हो गया। तो इस वीडियो में मैंने ये आपको f'/f पर बेस्ड 4 फार्मूले दिए, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का, और कुछ और फॉर्म बताए, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज़ कर दे रहे हैं, वो सारी फॉर्म्स फिर से एक बार रिवाइज़ कर दे रहे हैं। क्या देखा हम लोगों ने एक ये देखा ना, ये देखा हम लोगों ने, पहला हम लोगों ने ये देखा f'/f dx, ठीक है, f'(x/fx dx। इसका क्या होता है, इसका होता है log fx प्लस c होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा √f f'(x dx। ये क्या होता है, ये होता है 2/3 f⁴3/2x प्लस c, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, देखो जो मैं ये वाला लिख रहा हूँ, देखो ये जो मैंने लिखा f⁴n(x f'(x dx), एक फॉर्म मैंने ये लिखी ना f⁴n f'(x dx। क्या लिखा मैंने, f⁴n+x डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला इसी का तो एक रूप है, ये वाला, ठीक है, जो इसमें आप n की जगह हाफ रख दो, n की जगह हाफ रख दो तो ये आ जाएगा। तो फिर गुरुजी ये और ये अलग अलग कैसे हुए भाई, देखो मेन ये है ना, और ये क्या है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग मतलब बार बार दिखाई देगा आपको, बार बार दिखाई देगा। तो जो चीज़ें बार बार दिखाई देती हैं उनको मान लेते हैं कि वो एक फार्मूला है, रट लेते हैं, उनका रिजल्ट रट लेते हैं। ये जो आया है इसी से आया है, अगर आप n की जगह हाफ रखोगे, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, बार बार दिखाई पड़ेगा, तो इसका आंसर रट लेते हैं, √f f' का आंसर क्या आएगा 2/3 f⁴3/2 है ना, रट लिया हमने, ठीक है।
इसका आंसर हमने ऐसे फार्मूले की तरह रट लिया ना। ये पहली फॉर्म हो गई, पहला, ये हो गया दूसरा ना, पहला दूसरा, और अब तीसरे पे आते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया आपका चौथा, ये हो गया चौथा, और एक तीसरा। तीसरा हम लोगों ने ये देखा, तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, ये एफ डैश अपान रूट एफ। अब देखो ये जो है ना, ये वाला भी इसी का तो फॉर्म है, एन की जगह -1/2 ले लो तो ये आ जाएगा, पर ये फ्रिक्वेंटली अकरेंगे, बार बार दिखाई देगा, बार बार दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने इसको रट लिया, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। ये दोनों, ये वाला, ठीक है, और ये वाला ना, ये दोनों इसी से आए हैं। एन की जगह ½ रख के ये आया, एन की जगह -½ रख के ये आया, पर ये दोनों फ्रिक्वेंटली अकरेंगे, जगह जगह दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं। तो इनको क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, रट लेते हैं। तो ये चारों फॉर्म बताई, और इन चारों पे मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम बताई, ठीक है। अब वो अलग बात है कि ऐसी प्रॉब्लम्स पेपर में नहीं आती हैं, पर ये चारों समझाने के लिए इस पर मैंने आपको 4 फार्मूले दिए, tan x का, cot x का, sec x का और cos x का, ठीक है। 4 फार्मूले दिए, इन पर मैंने आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम बताई ताकि टॉपिक समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी उतनी आसान प्रॉब्लम पेपर में नहीं आती हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉब्लम करेंगे। ओके।